छत्तीसगढ़ में लगेगी राहुल गांधी की क्लास। मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी जिला अध्यक्षों की होगी ट्रेनिंग। 10 दिनों तक छत्तीसगढ़ में होगी जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग। बस्तर में हो सकता है ट्रेनिंग प्रोग्राम। राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे देंगे जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अपने जिला अध्यक्षों की टीम बना ली है। संगठन सृजन के तहत बने जिला अध्यक्षों के कंधे पर अब कांग्रेस के संगठन को पुनर्निर्माण करने की जिम्मेदारी होगी। लेकिन इन जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी मिलने से पहले ट्रेन किया जाएगा। इसीलिए मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की पाठशाला लगने जा रही है। 10 दिनों तक छत्तीसगढ़ में भी नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जाएगी। जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देने के लिए राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, इसके साथ ही अन्य नेता भी छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। कांग्रेस ने ट्रेनिंग की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग का प्रोग्राम बस्तर में आयोजित हो सकता है। इस ट्रेनिंग में संवाद, लीडरशिप, अनुशासन, बूथ मैनेजमेंट, संगठन संचालन, राष्ट्रीय और स्टेट के मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। कांग्रेस मुख्यालय में जो नवनियुक्त सभी जिला अध्यक्षों की बैठक होने वाली है और कल के बैठक में सभी जिला अध्यक्ष के वेलकम के साथ आने वाला समय में एक नई रणनीति, नई कार्य योजना बनाई जाएगी। स्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी तय करेंगे। हमारे प्रभारी सचिन पायलट जी के निर्देशानुसार हम उसकी तैयारियां करेंगे और हमारे तमाम जिलाध्यक्षों को, नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग दिया जाएगा और हम सरकार के खिलाफ लड़ाई में आक्रामक रूप से फिर नए सिरे से लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग देकर मैदान में भेजना चाहती है ताकि ट्रेन जिला अध्यक्ष 2028 के विधानसभा चुनाव में राज्य सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक सके। अलग अलग सेशन में कांग्रेस के राष्ट्रीय और राज्य के नेता जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे। कांग्रेस के ट्रेनिंग प्रोग्राम पर बीजेपी ने तंज कसा है कि उनके ट्रेनिंग देने से अच्छा ही होगा। ट्रेनिंग दें और अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनको आलू से सोना बनाने का ट्रेनिंग भी दें और मिर्ची किधर पेड़ से कैसे फूलता है वो भी बताएं। तो मैं समझता हूँ कि उसी लाइन में कांग्रेस चल रही है और खूब ट्रेनिंग लगातार लेते रहें और देश में इसी प्रकार से कांग्रेस की प्रगति बहुमत से शून्य की ओर बढ़ता रहे। छत्तीसगढ़ में 2028 की जंग अभी दूर है, लेकिन कांग्रेस ने जिलों से लेकर बूथ तक तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब राहुल गांधी की ट्रेनिंग से जिला अध्यक्ष कितना सीखते हैं, नई नियुक्ति के साथ शुरू हुई गुटबाजी से वह कैसे निपटते हैं, उनकी नियुक्ति का जमीन पर क्या बदलाव आता है, यह सारे सवाल भविष्य के गर्भ में छुपे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है कांग्रेस के संगठन सृजन की जो क्लास है वो जल्द लगने वाली है और वो उस क्लास में मास्टर साहब की भूमिका में नजर आएंगे राहुल गांधी और बताएंगे जीत का मंत्र। जी हाँ, कांग्रेस 2028 में कैसे जीते ये सिखाने के लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देने वाले हैं और इसके लिए विशेष व्यवस्था बस्तर में होगी। तो बस्तर के
इस क्लास में कांग्रेस क्या सीखेगी, कैसे राहुल गांधी अपने जिला अध्यक्षों को ट्रेंड करेंगे और संगठन का क्या सही में पुनर्गठन या सृजन हो पाएगा, इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है रुपेश दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करेंगे, छिपी हुई बात बताएंगे बाबूलाल शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि कांग्रेस अपने संगठन का पुनर्सृजन कर रही है। जो कांग्रेस पुरानी हो गई थी, उसकी दरो दीवार कुछ हिल सी गई थी, उसे नए सिरे से सृजन करने का काम जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के साथ शुरू हुआ। अब वो जिला अध्यक्ष ट्रेनिंग लेंगे और उसके बाद ब्लॉकों में और वार्डों में संगठन को मजबूत किया जाएगा। और इस काम के लिए जो ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे हैं उनका नाम है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या राहुल गांधी की ट्रेनिंग काम आएगी 2028 में? इसी ट्रेनिंग के आधार पर क्या कांग्रेस जीत पाएगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब अभी खोजे जाने हैं। पहले एक ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं रुपेश दुबे जी से और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि काफ़ी खोजबीन के बाद जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं दुबे जी, अब उनको ट्रेनिंग देने की बात हो रही है। कितना असर पड़ेगा पहले की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में इस संगठन सृजन से? मोहन जी नमस्कार, बाबूलाल शर्मा जी नमस्कार, निशिकांत पांडे जी नमस्कार। मोहन जी, कांग्रेस ने इस वर्ष को संगठन वर्ष के रूप में घोषित किया था और उसके चलते छत्तीसगढ़ के 41 जिलों में संगठन सृजन के माध्यम से नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। क्योंकि राजनीतिक दल के लोग हैं, कांग्रेस हो या भाजपा हो, प्रत्येक राजनीतिक दल अपने संगठन में निरंतर परिवर्तन करता है और लगातार जनता के हितों के लिए, जनता के मुद्दों के लिए जो लड़ाई लड़े और जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ जो कार्य करता है, वैसे व्यक्तित्व को चुनना कोई भी राजनीतिक दल करता है। उसी परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस में संगठन सृजन के माध्यम से जो चयन हुआ है, निश्चित रूप से चूंकि संगठन सृजन का में नियुक्तियां हुई हैं, उन नव नियुक्त अध्यक्षों का प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कल बैठकें होंगी, आपस में एक दूसरे से परिचय होगा और निश्चित रूप से चूंकि छत्तीसगढ़ में हम विपक्ष की भूमिका में हैं और जिस प्रकार से भाजपा की सरकार के अनेकों मुद्दे हैं जो जनता के हितों के विपरीत है, उनके खिलाफ हम संयुक्त रूप से किस प्रकार से लड़ाई लड़े ताकि आम जनता के हितों की रक्षा की जा सके। और लगातार चूंकि सभी संगठन सृजन के माध्यम से आए हैं, कई जिलाध्यक्ष पुराने हैं, कई जिलाध्यक्ष जो हैं विधायक भी हैं, कई जिलाध्यक्ष हैं वो अपने अनुभव के कारण नियुक्त हुए हैं। तो वैसी स्थिति में एक दूसरे के अनुभव का, एक दूसरे की योग्यता का, एक दूसरे की दक्षता का आकलन भी हो जाएगा और उसके बाद हमारे शीर्ष नेता हैं तो जिस प्रकार से पार्टी की रीति और नीति को चलाना है, पार्टी को समवेत रूप से चला करके छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जनाधार कभी कम नहीं हुआ है। यद्यपि हम चुनाव हारे हैं लेकिन हम मन से नहीं हारे हैं और निश्चित रूप से हम में वो जज्बा है, हम में वो जोश है कि हम आम जनता के हितों के लिए कांग्रेस पार्टी काम करे और जिला अध्यक्षों को उस मूल मंत्र के साथ फिर से एक आम जनता के लिए जो मैदान में उतारा जाएगा, उसके परिप्रेक्ष्य में हमारे केंद्रीय नेतृत्व आकर के उन्हें प्रशिक्षण देंगे ताकि आने वाला कल कांग्रेस के लिए बेहतर हो सके। चलिए, और ट्रेनिंग के बाद क्या होने जा रहा है उस पर हम राय आपकी और लेंगे, लेकिन एक टिप्पणी सुन लेते हैं बाबूलाल शर्मा जी की, फिर पूरा ओवरऑल जवाब हम निशिकांत जी से भी लेने की कोशिश करें। बाबूलाल जी, ये ट्रेनिंग तो एक परंपरा रही है, कांग्रेस में पहले भी होती रही है, इस बार क्या नया रहेगा? जिलाध्यक्ष नए हैं, कुछ नया उनको सीखने को मिलेगा क्या? और कुछ कांग्रेस बदली हुई नजर आ रही है क्या संगठन सृजन के पहले और संगठन सृजन के बाद? बदलना चाहती है, नए सिरे व उत्साह से संगठन सृजन का ये प्रयास है, एक नयापन लाने का प्रयास है ताकि जनता के सामने नए नियुक्त अध्यक्षों के साथ नई योजना के साथ सामने आए। कांग्रेस अपने नेताओं और नवनियुक्त अध्यक्षों को अपनी योजना की जानकारी देगी कि अब आगे उन्होंने क्या संगठन सृजन के लिए योजना बनाई है।
और मैदान में पार्टी सृजन करने के काम में उतारेगी कि आप पार्टी का सृजन आप करोगे। ट्रेनिंग राहुल खड़गे जी देंगे, अन्य बड़े नेता देंगे, स्थानीय वरिष्ठ नेता भी काम में लगेंगे। वरिष्ठों का जो अनुभव है उसका लाभ निश्चित रूप से जो है जिला अध्यक्षों को मिलेगा और एक नयापन जो है कांग्रेस में दिखेगा। ये जो है उद्देश्य इस सृजन कार्यक्रम का है। देखिए, अपने शीर्षस्थ नेताओं जैसे राहुल खड़गे वो अन्य लोगों के सीधा संवाद करके निश्चित रूप से ऊर्जा का संचार होगा लोगों में, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब शीर्षस्थ नेता सामने दिखेंगे, अपनी बात कहेंगे तो फायदा ही होगा, यह माना जा सकता है। हालांकि यह समय बताएगा कि शीर्ष नेता कितना कांग्रेस को नई दिशा दे पाएंगे, क्या कर पाएंगे, कांग्रेस के वर्तमान स्वरूप से उससे बेहतर स्वरूप में ले जा पाएंगे, नहीं ले जा पाएंगे, ये सब सारी चीजें जो समय बताएगा। आज लेकिन प्रयास कांग्रेस का जो है संगठन सृजन के नाम से जो कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक नई योजना के साथ में जो है नई दिशा, नए पथ के साथ में जो है वो अपने पार्टी को आगे ले जाना चाहती है, ये समझ में आ रहा है जी। ठीक है, तो नई कांग्रेस, नई ऊर्जा और नई चुनौती, बीजेपी इस चुनौती को कैसे लेती है वो भी हम जान लेते हैं, रुक कर लेते हैं। बीजेपी का हमारे साथ बने हुए हैं निशिकांत पांडे जी। पांडे जी, ये तो नई बात हो गई है, कांग्रेस जो कि कमज़ोर थी वो बदल गई है, अब नई कांग्रेस आई है, वो नई चुनौती के साथ आ रही है और ट्रेनिंग हो रही है उनकी। जब नई सेना होती है, उनकी ट्रेनिंग करके जब जवान आता है युद्ध मैदान में तो बड़ी चुनौती आ जाती है कहते हैं। तो कैसे इसको देखते हैं आप लोग इस चुनौती को? मोहन जी, आपको, बड़े भाई बाबूलाल शर्मा जी को और रुपेश जी को संध्या जवान, आपने बात ठीक कही कि सेना नहीं है लेकिन सेनापति वही है। अब क्या है, इंजन आप बदल नहीं रहे हो, पीछे डब्बे बदलने से आपके परिणाम बदल जाएंगे, ये कतई संभव नहीं है। लेकिन जहाँ तक मतलब संगठन के सृजन की बात है, तो मैं रुपेश जी से पूछना चाहूँगा कि ये जो विसर्जन करने वाले लोग हैं, जो संगठन का विसर्जन कर चुके हैं, उनका क्या किया आपने, इसका जवाब कौन देगा? दूसरा, आप किस से उम्मीद लगा रहे हैं? आपने जो हेडिंग दिया बड़ा ताजुब की बात है, राहुल गांधी देंगे जीत का मंत्र। जीत उनके हिस्से में कितने? 100 चुनाव में 4, 5, 6, 94, 95 चुनाव हारने वाले व्यक्ति जीत का मंत्र देंगे। मैं बड़ा ताजुब हूँ। और आपके वीवो में देखा कि उसमें कुछ लाइनें थी कि संवाद, अनुशासन और बूथ सशक्तिकरण, बूथ पे मजबूत करेगी कांग्रेस को। संवाद का एक उदाहरण है कि एक मुख्यमंत्री ने आत्महत्या कर ली चिट्ठी लिख के कि पिद्दी को बिस्किट खिलाते रहे राहुल गांधी और संवाद नहीं किया। तो ये संवाद का तरीका आपको कांग्रेस का पता है। अनुशासन, प्रदेश के प्रधानमंत्री को तू तड़ाक करना, चलते सदन में गले पड़ जाना, ऐसे हर मुद्दे पर आप देखेंगे अनुशासन तो बिल्कुल है ही नहीं राहुल बाबा में। तीसरा, बूथ सशक्तिकरण। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, रुपेश जी इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, ये बूथ सशक्त कर सकते हैं। राहुल गांधी अगर फिर से अपनी टीम बनाने जा रहे हैं, तो अभी बाबूलाल शर्मा जी ने कहा वास्तव में इसका फायदा होगा, जरूर होगा, लेकिन उसका फायदा 100% भारतीय जनता पार्टी को होगा। राहुल गांधी जी जितना बोलेंगे, जितना एक्ट करेंगे, उसका परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। तीसरा महत्वपूर्ण से देखिए, जो हार के बाद कभी भी उसका इंट्रोस्पेक्ट नहीं करना। आपने जिलाध्यक्ष बदल दिए, जिलाध्यक्ष बदलने से उनके पास जादू की कोई छड़ी आ गई, नेतृत्व करता आपका वही है। हाँ, एक बार मान सकते हैं कि श्रीमान खड़गे जी अगर आके इनको ट्रेंड करते तो श्रीमान खड़गे जी एकदम बिल्कुल नीचे से ऊपर आए हैं। एक व्यक्ति ऐसा जो अचानक सांसद बनता है, दूसरे टर्म में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनता है, तीसरे टर्म में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, उस व्यक्ति से मतलब मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी को बूथ की जानकारी होगी। खड़गे जी भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं, खड़गे जी भी आ रहे हैं। लेकिन आपका जो हेडिंग बता रहा है कि राहुल गांधी जी देंगे जीत का मंत्र, उनके हिस्से में कितनी जीत, ये तो पहले आकलन कर लो परसेंटेज में। जिस प्रकार से लगातार वोट चोरी की बात कर रहे हैं, आप एक चीज बताइए, ये राहुल गांधी जी की समझ बोलती है ना, बूथ में अगर मतदान हो रहा है तो बीएलए क्या करता है वहां? बीएलए देखता है ना कि इस बूथ का मतदाता है या नहीं है। वहां पे राहुल गांधी जी लेके आते हैं कि वोट चोरी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि चुनाव या राजनीति की समझ अभी भी उनमें
उत्पन्न नहीं हुई है। देखिएगा जिस प्रकार से जो आर्ट्स का टीचर होता है उससे साइंस पढ़वाएंगे तो रुपेश दुबे जी भी जो जानते होंगे वो भी भूल जाएंगे। कांग्रेस गर्त में गई है श्रीमान राहुल गांधी जी के कारण, और जब आप सृजन कर रहे हैं तो इंट्रोस्पेक्ट भी कीजिए कि लगातार 2014 के बाद परिणाम ऐसे क्यों आ रहे हैं, और जब ईवीएम नहीं था तब भी बिहार, बंगाल, उड़ीसा, केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात ऐसे कई बड़े बड़े राज्य हैं, उसके पहले 20-20 साल पहले से आप वहां से गायब हैं। कांग्रेस पार्टी मृत प्राय हो गई नहीं, है। लेकिन कांग्रेस ने समीक्षा की और देखा कि हमारा संगठन कमजोर है, इसीलिए संगठन सृजन शुरू किया। नहीं मोहन जी, संगठन कमजोर है आप नहीं समझ रहे, नेतृत्वकर्ता में दम नहीं है। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं दुबे जी। ना, अनुभवहीन जो राहुल गांधी जी हैं, एक देखिए फैक्ट्री में जो मजदूर काम करके सीईओ बनता है एक अलग विषय होता है, और डायरेक्ट सीईओ बन के आता है एक अलग विषय होता है। तो जो चीजों की जानकारी होती है, जो समझ होती है, जो अनुभव होता है, वो काम करता है। या अनुभव नहीं है, इस कारण ये स्थिति पैदा हुई है। चलिए, राहुल गांधी को इतने भी हल्के में ना लीजिए। दुबे जी, क्या राहुल गांधी प्लस हैं कांग्रेस के लिए या माइनस हैं? विपक्ष तो उन पर ही हमला कर रहा है। वो तो प्लस ही बोलेंगे। देखिए, भारतीय राजनीति में जिन्होंने सर्वोच्च पद, प्रधानमंत्री का पद को स्वीकार नहीं किए, श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी हैं। अच्छा, यूपीए पार्ट 2 में जब पूरा देश राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता था, तब भी राहुल गांधी जी ने जनसेवा का मार्ग चुना और उन्होंने एक सुदृढ़ अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की पहल की, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। वैसी स्थिति में मैं फिर से कहना चाहूंगा, निशिकांत जी क्योंकि विपक्ष के रूप में अभी अपनी वाणी को मुखरित किए हुए हैं, तो ये वही राहुल गांधी जी है जिन्होंने जाति जनगणना की बात करी थी। ये वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने कोरोना काल में किस प्रकार से देश में सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं ताकि कोरोना ना फैले की बात कही थी, और उनकी बातों को ना मानना जिसके कारण पूरा देश कोरोना के गर्त में आया। उसके बाद जाति जनगणना की बात की गई, और आज जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने वोटों की, निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता और निर्वाचन आयोग की कार्य पद्धति को लेकर के बातें सामने रखी हैं, वो निश्चित रूप से राहुल गांधी की राजनीतिक शुचिता का स्पष्ट उदाहरण है। लेकिन परिणाम नहीं दे पाए जी, परिणाम नहीं दे पाने की वजह से बार बार आलोचना होती है। क्या उनके ट्रेनिंग से परिणाम आएगा? देखिए, राजनीति में, चुनाव में सफलता असफलता, स्थानीय मुद्दे, अनेकों प्रकार के वहां के कारण होते हैं। उसके कारण किसी शीर्ष नेतृत्व को आप परिणाम के लिए दोषारोपण करें या चिन्हांकित करें, कतई उचित नहीं है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले चुनाव में 4.5 लाख वोट से जीतते हैं, इस चुनाव में बमुश्किल से 1.5 लाख वोट जीतते हैं। तो क्या उनकी प्रभावशाली, क्या उनका उस क्षेत्र में प्रभाव समाप्त हो गया है? इस बात को कहना किसी परिस्थिति में उचित नहीं है। राहुल गांधी जी के बारे में देश ही नहीं, विदेश के शीर्षस्थ नेता और शीर्ष जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो और अपनी राजनीतिक शुचिता, सामाजिक शुचिता रखते हैं, वो भी राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित हैं। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी जी पे दोषारोपण करना कदापि उचित नहीं है। चलिए, और इससे फायदा ही होगा, ट्रेडिंग से तो हर किसी को फायदा मिलता ही है। बाबूलाल जी, हम आपसे समझना चाहेंगे, कांग्रेस को आप करीब से देखते रहे हैं, कांग्रेस में कितना बदलाव इस तरीके की ट्रेनिंग से आ सकता है, या नया नेतृत्व कितना इसका फायदा ले सकता है? क्योंकि 10 दिन की ट्रेनिंग है, उसके बाद तो मैदान में इन्हीं लोगों को काम करना है जो चुन के आए हैं। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं नया पथ और नई दिशा तय हुई है। ये नई योजना बनी है जिसकी जानकारी जिलाध्यक्ष को दिया जाएगा। और एक मुझे जो नवाचार इसके अंदर लग रहा है कि ऐसा होगा, मैं भविष्य की बात कर रहा हूं, कि जिलाध्यक्ष पावरफुल होंगे ऐसा कहा गया था। तो वो पावरफुल किस तरीके से होंगे? मुझे लगता है कि वो शीर्षस्थ नेताओं के सीधे संपर्क में सीधे संवाद कर पाएंगे, ऐसा मुझे इसमें लगता नवाचार। अगर ऐसा होता है कि उस शीर्षस्थ नेताओं के संपर्क में कोई जिलाध्यक्ष रहे तो निश्चित रूप से जो है उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि शीर्षस्थ नेता वरिष्ठ होते हैं और उनको पूरे देश का नॉलेज होती है, देश की जानकारी होती है, राजनीति की पूरी सूक्ष्म समझ होती है, बारीक से बारीक समझ होती है। दूसरा इसमें मुझे जो नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि सारे जिलाध्यक्ष को एक दूसरे से लिंक करना, जोड़ देना,
और एक दूसरे से विचार विमर्श करते रहना, हमेशा जानकारियां लेते रहना, एक दूसरे का सपोर्ट करना, मदद करना, और सीधे जो है शीर्षस्थ नेताओं के संपर्क में रह करके जो है दिशा निर्देश प्राप्त करना। ये जो नवाचार मुझे लग रहा है इसमें, जो किसी भी पार्टी के अंदर में अभी फिलहाल तो नहीं है कि कोई शीर्षस्थ नेता से सीधे बात कर पाए जिला अध्यक्ष, तो ये एक नवाचार मुझे लगता है कि इसमें है, और अगर ऐसा है तो उसका लाभ भाजपा को, कांग्रेस को निश्चित रूप से जो है मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, और आप इसमें कुछ ऐड कर दीजिए, ऐसी क्या चीज़ की ट्रेनिंग खास ज़रूरत है कांग्रेस को जिससे कि कुछ फौरी तौर पर फायदा दिखाई दे कांग्रेस के संगठन में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगातार चुनाव मोड में रहती है, आप भी देखते हैं, पूरे देश भर के अंदर देखते हैं, बिहार में कब से शुरू हो गया था, उसी तरह यहाँ भी शुरू हो गया। उसी तरह जो है कांग्रेस भी अब इस स्ट्रेटेजी को अपना रही है कि लगातार कांग्रेस जीत के मंत्र पर चर्चा होती रहनी चाहिए, और जो है हमेशा चुनावी मोड में रहना चाहिए, और हर व्यक्ति अलर्ट रहना चाहिए। बूथ लेवल का जो एजेंट है वो भी अलर्ट रहे, और अपने बूथ के जितने भी लोग हैं, जो मतदाता हैं, उनके लगातार संपर्क में रहे, और जो है सारी जानकारियां जो है शीर्षस्थ नेताओं तक जाए। ये एक नवाचार इसमें जुड़ेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको दिशा निर्देश मिलेंगे कि क्या करना है। अगर मान लीजिए कुछ पता लगता है कि बूथ में गड़बड़ है, तो वरिष्ठ नेता उनको बताएंगे कि किस तरह से करके उनको अपने पक्ष में लेना है। ठीक है, चलिए, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि नई हैं, और ये नई चीज़ें शामिल होने वाली है ट्रेनिंग में। ऐसे में ये नहीं लगता पांडे जी कि भाई कांग्रेस अपनी खामियों को धीरे धीरे ही सही पर दूर कर रही है, दूर करते करते वो ऐसी स्थिति में आएगी जब वो आप लोगों के फाइट या आप लोगों के संगठन के बराबर हो जाएगी? आपकी कल्पना वास्तविक में ये सत्य हो तो क्या है, देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा कि विपक्ष हमारा सशक्त हो, क्योंकि अभी 2047 की हम बात कर रहे हैं, तो उतने देर में कम से कम विपक्ष सशक्त होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से बाबूलाल शर्मा जी ने बात कही, वास्तव में काफी सज्जन व्यक्ति हैं, तो उनका जो नजरिया होता है बहुत सकारात्मक होता है कि जिला अध्यक्ष को बहुत ताकत मिल जाएगी। बाबूलाल शर्मा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ताकत नहीं है। इशारों में दिल लेने वाले वैसा बात चलता है वहां पे, वो कहने को उठे तो उठे, बैठने को बैठे तो बैठे, ऐसा वाला विषय आता है। लेकिन एक चीज मुझे नहीं समझ में आ रही है मोहन जी, एक व्यक्ति को लगातार गाड़ियां बदल की दी जा रही है, सारी गाड़ियां नहीं है, कभी टाटा की दी है, कभी टोयोटा की, वो गाड़ी लगातार ठोक रहा है। अब वो जो कंपनी है वो ड्राइवर को नहीं बदल रहा है, गाड़ी बदल रहा है। गाड़ी बदलने से एक्सीडेंट होते जा रहा है। ड्राइवर को बदलेंगे तो शायद कुछ प्रभाव पड़े। तीसरा महत्वपूर्ण विषय जो हमारे बड़े भाई ने कहा कि जातिगत जनगणना, आखिरी बार कब हुआ था रुपेश जी? जातिगत जनगणना आजाद भारत में आखिरी बार कब हुआ था मालूम है आपको? 1931 में हुआ था, आजाद भारत में तो हुआ भी नहीं है। तो आप किसको कोस रहे हैं? श्रीमान नेहरू जी को, श्रीमान इंदिरा जी को, श्रीमान राजीव जी को, या श्रीमान सोनिया मनमोहन जी को? अरे थोड़ा सा होमवर्क करके आए। क्यों सेल्फ गोल करने की आप लोग को आदत पड़ गई है? संगठन का सृजन कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए, लेकिन जिन्होंने संगठन का विसर्जन किया उनका क्या होगा? छत्तीसगढ़ में हार पे आपने क्या विश्लेषण किया? मैं आपको बता रहा हूं, गिरीश देवांगन को जब राजनांदगांव चुनाव लड़ाते हैं आप, और छाया वर्मा को धरसीवा लड़ाएंगे, महाराज को बलौदाबाजार लड़ाएंगे, और जो अपने गुरुजी थे उनको रायपुर दक्षिण हराएंगे, तो परिणाम क्यों आएगा ऐसा नहीं? आप बताइए, निर्णय किसका था? अगर इस निर्णय पर अगर आप पहुंच जाएंगे, आपके संगठन का सृजन हो जाएगा साहब। जनता को कोसने से, लोकतंत्र को कोसने से, चुनाव आयोग को कोसने से कांग्रेस पुनः जीवित नहीं होगी। आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है कि आखिर कैसे 72 की सीट वाली कांग्रेस 34 पे बैठी है, क्या कारण रहोगा? तीसरा, आपके यहां तो कार्यकर्ता होते ही नहीं साहब, आपके सारे नेता कहते हैं कि चमचे हैं, तो कार्यकर्ताओं को अगर चमचा कहेंगे आप, तो कौन कार्यकर्ता हृदय से संगठन के लिए काम करेगा? चौथा महत्वपूर्ण विषय, कांग्रेस का संगठन है क्या, उसकी रीति नीति है क्या, उसका रोड मैप, ब्लूप्रिंट देश के लिए या प्रदेश के लिए क्या उनका चिंतन है, आपके नेता का विजन क्या है? ये तो देश की जनता आज तक समझ नहीं पाई। लगातार आप व्यक्तिगत हमला करते रहे प्रधानमंत्री मोदी जी पे, और यहां देश की जनता लगातार आशीर्वाद दे रही है। उसके बाद आके अपनी हार को भी तक, बिहार में इतनी बुरी तरह हारे हैं ये, उसके बाद भी हार को स्वीकार करने के लिए भी राहुल गांधी कहीं स्पष्टता से सामने नहीं आए। क्या कारण है? जब आप हार ही स्वीकार नहीं करो, इसमें दिक्कत कहाँ है मोहन जी?
जब तक आप 10 सेकंड बस, जब तक आप इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे हमको जनता हराई है, तब तक आप कैसे बदलाव लाएंगे? ठीक है, चलिए बदलाव करने के लिए आपको पहले स्वीकृति देनी होगी। दुबे जी, बदलाव कब दिखेगा, कैसे होगा बदलाव? क्या 10 दिन की ट्रेनिंग में बदलाव हो जाएगा? मोहन जी, जिस प्रकार से बाबूलाल शर्मा जी ने पूरी बातें स्पष्ट करी, क्योंकि मैं बोलूंगा तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष होगा और निशिकांत जी बोलेंगे तो विपक्ष की बातें होंगी। लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार जब इस प्रकार से कांग्रेस की रीति और नीति में संगठन सृजन हुआ, उसका आकलन करके जो बातें कह रहे हैं, वो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले समय में जब 10 दिन के बाद, 10 दिन ट्रेनिंग के बाद जब हमारे जिला अध्यक्ष मैदान पे आएंगे, तो भाजपा सरकार कहाँ रहेगी, ये चिंतनीय विषय रहेगी। क्योंकि जिस प्रकार से अभी कांग्रेस ने भाजपा के मुद्दों को मुद्दों के साथ घेरा, उसमें भाजपा जवाब देने की स्थिति में नहीं है। और उसके बाद भाजपा के हमारे रणबांकुरे, जो कांग्रेस के जो हमारे रणबांकुरे हैं, भाजपा के खिलाफ मुखरित करेंगे, वाणिज्य और आंदोलन होगा, तो भाजपा छिन्न भिन्न हो जाएगी। ठीक है, ये WWF फाइट है साहब, वार्म अप तो होने दीजिए उनको, आप लोग तुरंत हमले का वार्म अप में क्या? अरे आप ये समझिए, जब राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन छत्तीसगढ़ में हुआ था तो इन्होंने क्या कहा था? पूरी प्रदेश में कांग्रेस बदल गई है, कांग्रेस मजबूत हो गई है। उसके बाद परिणाम क्या है? महाराष्ट्र का, हरियाणा का, बिहार का। अभी देखिए, वास्तव में बाबूलाल शर्मा जी ने बहुत सटीक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी जिस दिन बिहार का परिणाम आया उस दिन बंगाल में घुस गई। आप बंगाल में तब आएंगे जब चुनाव आयोग तारीख की घोषणा करेगी। उसके बाद हार पे मंथन नहीं करोगे तो क्या? चलिए, ये तो आपको वही है ना, राष्ट्रीय स्तर की बातें हो जाएंगी, लेकिन अभी तो ट्रेनिंग के लिए कांग्रेस तैयार है और ट्रेनिंग के बाद क्या होगा इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। लेकिन फिर आएंगे बाबूलाल जी से भी इस पर टिप्पणी लेंगे, लेकिन आज समय इतना ही है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। निशिकांत पांडे जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और दुबे जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।